अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदिम्मेता एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हम लोग इसको ब्रेक करके पढ़ लेते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदिम्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदिम्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदिम्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं पर्याप्तं त्वदिम्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदिम्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। तो ये यहाँ पर इस श्लोक को हम लोग इसके दो अलग अलग, इसमें दो तरह के मतभेद भी हैं इस श्लोक के अर्थ में। आचार्यों ने डिफरेंट किए, मोटिव वही रहता है लेकिन अर्थ करने में थोड़ा अलग है। तो शब्दों का हम लोग अन्वय करें, देखें। अपर्याप्तम मतलब असीमित, जो पर्याप्त ना हो, ठीक है। आ जब लगा देते हैं तो वो कई बार उससे आगे की बात कही जाती है, तो यहाँ पर उसका दूसरा अर्थ रहेगा। तत् मतलब वह, अस्माकम हमारी, बलम मतलब शक्ति, भीष्म पितामह के नेतृत्व में, अभिरक्षितम मूर्णता सुरक्षित रक्षित, है ना, पर्याप्तम सीमित, तू लेकिन, इदम यह, एतेषाम उनकी, बलम शक्ति, भीम की देखरेख में, अभिरक्षितम यानी पूर्णतः सुरक्षित। तो दो जगह रक्षा हो रही है। पांडवों के बल की रक्षा भीम कर रहे हैं और कौरवों की कर रहे हैं भीष्म। तो उनको किस तरह से कहता है हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। एक अर्थ है। दूसरा जो है इसमें वो रामानुजाचार्य जी का जो मत है वो क्या है, वो ये है कि तथापि भीष्म द्वारा सुरक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है, पांडवों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है। वो ये भाव प्रकट कर रहे, कहीं ना कहीं दुर्योधन ये बात जानता है कि सामने इतने महारथी हैं और भगवान कृष्ण भी साथ में हैं, तो हमारी सेना असीमित होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं असमर्थ है कि वो उनको जीत सके। परंतु भीम की जो सीमित सेना है वो भी हम लोगों पर विजय प्राप्त करने में पर्याप्त है। तो यहां पर जो है दुर्योधन देखें तो तुलनात्मक उसका वाक्य है कि हमारी तरफ भीष्म है, उधर भीम है। हमारी तरफ की जो सेना है वो अपर्याप्त है। अपर्याप्त का मतलब जो पर्याप्त ना हो, एक, दूसरा पर्याप्त से अधिक हो, दूसरा। तो दोनों में से जो भी अर्थ इसमें लेना चाहें, मतलब पर्याप्त से अधिक कि 11 अक्षौहिणी है तो ये तो बहुत ज्यादा हुए पांडवों के लिए। दूसरा ये भी हो सकता है इतने बड़े बड़े महारथी हैं, 17 महारथी तो मैंने गिना दिए हैं, तो वो हमारी इतनी भी बड़ी सेना हो पर उनके लिए पर्याप्त नहीं है, वो हमको हरा सकते हैं। दूसरी तरफ जो है पांडवों की सेना भीम के द्वारा वहां पर रक्षा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं दुर्योधन के मन में ये तुलनात्मक क्यों है? तुलनात्मक इसलिए है, चाहे कोई भी अर्थ लें, दुर्योधन के मन में कहीं ना कहीं भय जरूर है। वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये हम हो सकता है असमर्थ हो जाए हमारी इतनी बड़ी सेना के
होने के बावजूद भी, हालांकि हमारे जो पितामह हैं भीष्म, वो इसकी रक्षा जरूर कर रहे हैं, परंतु वो उभय पक्षपाती हैं, मतलब कि उनका प्रेम पांडवों के प्रति भी है। तो हो सकता है कि ढिलाई भी हो जाए, उनका आशीर्वाद तो है ही उनके साथ में। युधिष्ठिर को उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया और अर्जुन को तो वो अनन्य प्रेम करते हैं। आगे वो क्या कहता है, पर्याप्तम तुदिमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। और जो पांडवों की सेना है वो हमारे ऊपर विजय करने में समर्थ है। कारण, अच्छा एक और इधर मुश्किल है क्या कि दुर्योधन जो है वो ये सोच रहा है कि जो भीष्म पितामह हैं वो कृष्ण के भी भक्त हैं, और हमारी सेना में, मतलब दुर्योधन की सेना में अनेक मतभेद हैं, वो लोग इकट्ठा नहीं है। जबकि मतलब शुरू में ही जब उसने देखा, दृष्टवा तु पांडवानीकम, दूसरा श्लोक है ना, तो वो कहता है कि देखो आपकी कैसे सुगठित है, एक चाल में चल रहे हैं, बंधे हुए लग रहे हैं। तो उसके मन में ये बात पहले से ही है कि ये लोग, इनके अंदर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हमारे अंदर मतभेद है। तो पांडवों की सेना को जो रक्षा करने वाले हैं वो भीम है। दूसरा तुलनात्मक क्या है कि भीम से हमेशा से उसकी कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा रही, ईर्ष्या भाव है। तो वो भीम को समझता है कि यही वो व्यक्ति है जो पूरा हमको हमेशा से हराता आया है। तो वो ईर्ष्या भाव भी यहाँ पर प्रकट हो रहा है। लेकिन इसके अलावा एक जो चीज है जो नोट करने वाली है वो क्या है कि एक तरफ वो कह रहा है भीष्म अभिरक्षितम, भीष्म कौन है, उनके सेना नायक है। दूसरी तरफ कह रहा है भीम अभिरक्षितम, भीम सेना नायक नहीं है। पांडवों के सेनापति कौन है, धृष्टद्युम्न है। तो यहां पर अगर कोई कंपैरिजन करना चाहिए तो सेनापति का करना चाहिए था, लेकिन वो सेनापति का कंपैरिजन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके विचार में वो तो उसने जब कहा ना महेशवासा भीमार्जुन, तो वहीं पे उसने डिक्लेयर कर दिया कि सबसे बड़ा उनका योद्धा कौन है, वो भीम है। पहले नंबर पे भीम का ही नाम लिया। धृतराष्ट्र का भी मत यही था, 2 बार हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके मन में विचार जो है वो बोले सेनापति कोई भी हो, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा पराक्रमी योद्धा है वो भीम है। परंतु भीम के साथ में जो प्रॉब्लम है उसके विचार में वो ये है कि भीम जो है वो उनके पास में योग्यता भी कम है और अनुभव भी कम है। भीष्म अनेक युद्ध जीत चुके हैं। तो इस तरह से वो फिर इस बात को तुष्ट करता है और पूर्ण करना चाहता है, पुष्टि कर देना चाहता है कि हम लोग विजय प्राप्त करके ही रहेंगे, हमारे पास में विजय प्राप्त करने के लिए समस्त कारण उपलब्ध हैं। आगे वो क्या कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मव्याभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो पूरा श्लोक हुआ, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो हम लोग इसको अन्वय करके देखें तो हम लोगों को एक एक शब्द का क्या अर्थ मिलेगा। अयनेषु, अयनेषु मतलब निश्चित स्थान पर, च और सर्वेषु सर्वत्र, यथा भागम अवस्थिता अपने अपने निश्चित स्थान पर, अवस्थिता मतलब स्थित, भीष्म भीष्म पितामह की एव निश्चय ही अभिरक्षन्तु सुरक्षा करना, भवन्तः आप सर्व सभी के, एव ही जब भी। तो इसको समग्र करें तो अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें या उनकी रक्षा करें। तो भीष्म पितामह को सहायता देने की बात कैसे आई, इसमें दो भाव हैं। पहला ये है कि वो कहीं ना कहीं जो मतभेद वाली बात है उसके मन में चल रहा है, तो सब लोग सुगठित होकर के और भीष्म पितामह के नेतृत्व में वो जैसा कहते हैं वैसा करो, एक बात। दूसरी बात कि उसको मन में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भीष्म पितामह को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। युद्ध में कैसे जीत सकते हैं, युद्ध में तभी जीत सकते हैं जब भीष्म पितामह सुरक्षित रहे, क्योंकि वही ऐसे पराक्रमी योद्धा हैं जो पूरे युद्ध को पलट सकते हैं। परंतु भीष्म पितामह की असुरक्षा का भाव कैसे आया, असुरक्षा का भाव आया शिखंडी के द्वारा। हमको पता है ना, शिखंडी की कथा तो हम लोग जानते हैं। तो वहां पर उसको लग रहा है कहीं ना कहीं कि शिखंडी यानी जो अंबा थी वो शिखंडी के रूप में है, और उसके द्वारा ही जब जैसे ही वो सामने आएगा तो ये अपना अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे और उस समय इनका वध हो सकता है। वही इनके लिए सबसे ज्यादा असुरक्षा की भावना हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनको आवश्यकता है। दूसरा, उसे युद्ध में भीष्म जी और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की भी जरूरत है। तो वो जानता है कि अगर ये दोनों, जिन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय एक शब्द भी नहीं कहा था, इनके मन में कहीं ना कहीं पांडवों के प्रति स्नेह है, तो अगर ये लोग उस स्नेह को त्याग दें और युद्ध में संलग्न हो जाएं, बाकी लोग इनके साथ मिल जाएं, तो युद्ध को जीता जा सकता है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं असहजता का भी भाव है, कहीं ना कहीं ये भाव भी है कि वो भीष्म जो है असुरक्षित हो सकते हैं। और दूसरा, विजय को वो पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेना चाहता है चारों तरफ से, है कि कोई भी एंगल नहीं छूटना चाहिए जिससे मुझे विजय प्राप्त ना हो। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वो ये सारे के सारे एंगल उसने खंगाल लिए हैं। तो ये जो अच्छा राजनीतिज्ञ है, एक अच्छा कूटनीतिज्ञ है, उसके सारे लक्षण दुर्योधन में विद्यमान थे। और जो कलयुग में होते हैं, कलयुग के लक्षण हैं, वो सारे के सारे लक्षण दुर्योधन में पूरी तरह से परिलक्षित हो जाते हैं। तो ये इस चरण का जो है आखिरी श्लोक था। आगे के जो है वो 12 से लेकर के और 20 तक की संख्या हम लोग अगले सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ध्यान देने योग्य बात है जो हम लोगों ने अभी जिस पर कहीं टच भी नहीं किया है, वो आप ध्यान देंगे तभी समझ पाएंगे कि अपनी विजय श्री को वो चारों तरफ से सुरक्षित कर ले रहा है, परंतु कैसे? सिर्फ और सिर्फ भौतिक साधनों के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ भौतिक साधनों के द्वारा, है ना। वीरों पर वो करता है, वीरों पर उसकी आशा है, उसकी आशा जो है वो बाकी
सारे रिसोर्सेज पे है, लेकिन जिस कारण से, जो सभी कारणों के कारण है, जिस कारण से किसी की विजय किसी भी क्षण हो सकती है, उसने अभी तक न कहीं नाम लिया, न कहीं ध्यान दिया। तो जहां पर भगवान की उपस्थिति ना हो, जिसके हृदय में ना हो, जिसके जीवन में ना हो, जिसके कर्मों में ना हो, जिसके बातों में ना हो, क्या वो कभी जीत सकता है? नहीं जीत सकता है। तो ठीक वही चीज जो है वो इस समय दुर्योधन के साथ हो रही है। दुर्योधन ने वो सारी चीजें सुनिश्चित की, सारे योद्धाओं का नाम ले लिया, रिसोर्सेज का नाम ले लिया, मेरे पास शस्त्र है, मेरे पास अस्त्र है, मेरे पास शूर हैं, हम सारी युक्तियां जानते हैं, परंतु उसने कहीं भी भगवान का नाम अब तक नहीं लिया है। और उसके हिसाब से भगवान तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसने एग्जिस्टेंस तक नहीं दिखाई है कहीं। वहां पे गया, उनके पास तो नारायणी सेना ले आया, तब भी भगवान को उसने एग्जिस्टेंस में नहीं माना। ठीक है, अभी युद्ध में सामने खड़े हैं, तब भी वो एग्जिस्टेंस को नहीं मान रहा है। तो हमको ये बात यहाँ से सीखनी चाहिए। दो बातें उसने इन श्लोकों में सिखा दी। एक कि मदर्थे तत्व जीविता, जो उसके लिए कली के लिए जो कार्य करता है उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। दूसरा, वो अपनी विजय को सुनिश्चित करने, जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग वही हैं, हम लोग अपने विजय को सुरक्षित करने के लिए वो सारे कार्य करते हैं कि ये रिसोर्स बना लीजिए हमारे पास में, ये साधन प्रसाधन हो जाने चाहिए जिनसे हम सारी चीजें सुरक्षित कर लेंगे, पर उनमें कहीं भी हम लोग भगवान को नहीं जोड़ रहे होते हैं, क्योंकि हमको आदत ही नहीं है। ये सच है, मतलब हम लोग अपने अंदर अगर ये चीज देखें तो हम लोग के मन में कहीं ये नहीं आता है कि हमको भगवत प्राप्ति के लिए चाहिए। हम कोई भी सुख सुविधा बटोरते ना, हमको फैन अगर चलाना है तो अपने लिए चलाना है, ठीक है, हमको अगर एसी चलाना है तो अपने लिए चलाना है, कार खरीदनी तो अपने लिए खरीदनी है, उसमें कहीं भी भगवान का नाम नहीं। जब हम पे कष्ट आता है, पद्म पुराण में भगवान कहते दरिद्रता जो है वो भगवान मनुष्य को कहीं ना कहीं भगवान के प्रति आश्रित बनाती है, और वो भगवान से जुड़ा रहता है, वो पार चला जाता है। लेकिन जो लोग श्री और ऐश्वर्य में रहते हैं वही लोग बाद में मदान्ध हो जाते हैं और वो हमसे विरक्त हो जाते हैं। तो हमको यहाँ पर दूसरी बात ये जरूर सीख लेनी चाहिए। वहीं अर्जुन है ठीक अपोजिट, जो अगले अध्याय में जाकर के कहेगा जो आप कहो वही करूंगा, और जो पूर्णतः आश्रित हो जाते हैं भगवान के ऊपर, अंत तो गत्वा विजय श्री जो है वो उन्हीं की होती है, उन्हीं की जीत होती है, विजय उनको छोड़कर कहीं नहीं जाती। तो इसीलिए लास्ट में संजय जो है 18वें अध्याय में कहते हैं यत्र योगेश्वरो कृष्णा, यत्र पार्थ धनुद्र तत्र योगेश्वरो कृष्णा। तो वहां पर जहां पर ये दोनों हो वहां पर विजय उससे कहीं दूर नहीं है, वहां पर तो विजय आनी ही आनी है। तो ये हमारे जीवन में भी हमको सोचना चाहिए कि जब हम भगवान को सेंटर में रख के सारे कार्य करते हैं तो जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में, जिस भी प्रकार की उपलब्धि चाहते हैं, वो 100% मिल ही जानी है, उसको कहीं ना कहीं भी हम लोग रोक नहीं सकते हैं। तो हम लोग इसी के साथ पे इसको अभी यहाँ पर विराम देते हैं और आगे जो है वो अगले श्लोक यहाँ के बाद वो हम अगले सत्र में प्रारंभ करेंगे। 12 से 20 का टारगेट रहेगा, क्योंकि वो सारा का सारा 9 श्लोक का बंच एक साथ ही अगर हम करेंगे तो ही उसका पूर्ण भाव समझ पाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गिरिजापति महादेव की जय। चलिए भगवत गीता महात्म्य पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम लोग आरती करेंगे, ठीक है। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम या पठेत प्रयता पुमान, विष्णु पदं वाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। गीताद्यं शीलस्य प्राणायाम परस्य च, नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च।
मल्लिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसे स्नानं संसारमलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादुनिश्रिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादुनिश्रितम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा बालनंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम मात एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आरती कर लेते हैं हम लोग। आरती तैयार है क्या? तब तक हम लोग महामंत्र, जब तक आरती आती है तब तक करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फैन बंद कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग खड़े हो जाइए, आरती होगी। श्रीमद् भगवत गीता जी की आरती। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरे हिय कमल विहारिणे सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, कर्म सुमार्म प्रकाशित कामासक्ति हरा, मत कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते, भगवत गीते, निश्चल भक्ति विधायनि सकल हारी, मैया निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायनि सब विधि सुखकारी। भगवत गीते, भगवत गीते, राग द्वेष विदारिणि कारिणि मोद सदा, मैया कारिणि मोद सदा, भव भय हारिणि तारिणि परमानंद प्रदा। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशी, नाशिन तम रजनी मत अशिन तम रजनी, दैवी सद्गुण दाय हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी, मत हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुति की रानी। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते,
दया सुधा बरसावनी। मातु कृपा की जय, मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान अपनो कर लीजे। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय, अयोध्यापुरी धाम की जय, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय, काशी नगरी की जय, तीर्थराग प्रयाग की जय, गंगा मैया की जय, यमुना माई की जय, सरयू की जय, सभी भक्तों की जय, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।